गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल dimply.pimply। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह से मैं एक्चुअली शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे जिया जी आ गए थे और उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए थे। सारा मतलब उनको ध्यान दे रहे थे, तो वो तो दोपहर में चले गए थे और अभी हमारे पति देव भी चले गए हैं, मुंबई के लिए निकल गए हैं। तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अकेले। भी देखते हैं कितने दिन यहाँ रहते हैं अकेले। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि शादी के बाद तो मतलब मैं अकेले रही नहीं कभी, तो मुझे आदत नहीं है उनके बिना रहने की। तो अभी देख सकते हैं मुझे बहुत ऐसे अकेला अकेला फील हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है करने के लिए, पूरा किचन भी पूरा बिखरा पड़ा है। तो चलिए देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये सारा ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पूड़ी बनाई थी हमने, इसमें पूड़ी बनाई थी, इसमें सब्जी बनाई थी आलू और सोयाबीन की। अभी ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी इसको सब साफ करेंगे, थोड़ा सा मुंह हाथ धुलेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। और रोने से मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन एक खुशी भी है कि चलो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। हम एक जगह रहने से बैठने से तो तरक्की होती नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले गए हैं, मैं भी जाऊंगी, अभी नहीं, 1-2 महीने बाद मैं जाऊंगी मुंबई। अभी तो फिलहाल वो ही गए हैं। तो आज उनकी 9:45 बजे की फ़्लाइट है, तो वो खा के गए हैं, कुछ लेकर गए हैं, 1-2 पूड़ियाँ। तो कह रहे थे कि हम रास्ते मतलब एयरपोर्ट पहुंच के खा लेंगे, भूख लगेगी तो। वरना तो वहाँ तो फ़्लाइट में तो उनको मतलब डिनर मिलेगा, हल्का फुल्का जो भी मिलता है फ़्लाइट पे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो मैं अकेली हूँ, और ठीक है, चलिए मिलते हैं। मैं चल दिया हूँ मुंबई। तो ये मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई की। मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा, मेरा अनुभव कैसा रहा दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट का। बने रहिए मेरे साथ। तो हमने ले लिया है टिकट एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का। नई दिल्ली से हम चल दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर टर्मिनल 3 पे, और हम निकल गए हैं मेट्रो से बाहर। आप ये देखेंगे मेट्रो से बाहर निकलते समय यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं टर्मिनल 3 की तरफ। पहुंच गए टर्मिनल 3। उसके बाद आप देखेंगे मैं लग गया हूँ लाइन में। यहाँ पर मैं चेक इन करा रहा हूँ। नहीं, ये चेक इन नहीं है, बाय मिस्टेक, ये एंट्री है। यहाँ पर मैं अपना टिकट दिखाऊंगा, अपना आईडी दिखाऊंगा और मैं एंटर हो जाऊंगा। तो यहाँ से एंटर होने के बाद मैं आ गया हूँ अंदर। अब मेरी फ़्लाइट है विस्तारा की। मुझे देखनी है मेरी फ़्लाइट विस्तारा की, कहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकता हूँ, कहाँ अपना चेक इन बैगेज रख सकता हूँ। अब मैं ढूंढ रहा हूँ विस्तारा की चेक इन सर्विस की काउंटर। तो आगे बढ़ गया हूँ मैं। कहीं से मैंने पूछ लिया है कि वेयर इज़ द विस्तारा। लोगों ने मुझे बता दिया यस 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 दिस साइड विस्तारा। वो दूर से मुझे नज़र आ गया, वाह विस्तारा, मुझे बहुत अच्छा लिया। कलेक्ट कर दिया मैंने अपना बोर्डिंग पास। यहाँ से मैंने अपना चेक इन बैगेज दे दिया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए मैं आ गया हूँ। सिक्योरिटी चेक इन करा के, सिक्योरिटी चेक इन में आपको करना क्या होता है, सारा अपना बस 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 तलाशी दो, ये दो वो दो, अलग अलग रखो। उसके बाद मेरा गेट नंबर है 37A। मैं बढ़ गया हूँ गेट नंबर 37A की तरफ। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे ये आगे ढूंढ रहे हैं अपना गेट, और हमारी फ्लाइट काइंड ऑफ एस्केलेटर, जैसे कि हमारे पैदल चलने प्लेटफॉर्म पे होते हैं
प्लेटफॉर्म नंबर रेलवे स्टेशन पे होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर, इसी हिसाब से हम बढ़ रहे हैं और ढूंढते हुए अपना प्लेटफॉर्म। वाह, ये बच्चा कितना मज़े ले रहा है, वाह काश हम भी बच्चे होते। फाइनली तो हम ढूंढते और मैं थक गया हूँ पैदल चलते चलते, क्योंकि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। और मैं चलते चलते फाइनली मुझे अपना यहाँ पर दिख गया है गेट। मैंने रख दिया अपना बैग, अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। मैंने मुँह हाथ धो रहा हूँ, मैंने मुँह हाथ धो लिया है और यहाँ पर मैं बैठ के आराम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। मुंह धोने के आगे बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो चेयर्स हैं ये लेटने वाले, यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ और 10 मिनट आराम करूँ। ये देखो वाह कितने मज़े से मैं बैठा हूँ, जैसे ही मेरा खुद का करो। फाइनली मैं यहाँ से थोड़ी देर आराम करने के बाद, मेरी फ़्लाइट में भी टाइम है, मैं इधर उधर थोड़ा सा घूमा टहला, कुछ खाया, लाइक यहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। अब मेरा जो सब कुछ हो गया है, मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और फटाफट मैं पहुँच रहा हूँ फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ मुझे बहुत सारी अगल बगल में आप देख रहे हैं फ़्लाइट्स खड़ी हैं। ये फ़्लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं देखना, मैं सच में बहुत पास से देखना चाहता हूँ फ़्लाइटों को, ठीक है इट्स फाइन, वो हमारा काम है। तो हम बढ़ गए हैं आगे और घुस रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। वाह कितना अच्छा एक्सपीरियंस आता है जब आप फ़्लाइट के अंदर जाते हो। तो ये बस स्लो मोशन में आप देख रहे हो, वाह कैसे हम लोग फ़्लाइट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मेरे आगे बहुत सारे लोग भी हैं, धीरे धीरे बढ़े हम फ़्लाइट की तरफ। और ये हमारी फ़्लाइट जो सामने नज़र आ रही है, वाह विस्तारा एयरलाइंस की ये फ़्लाइट है। तो विस्तारा एयरलाइन में हम बैठ गए हैं और बस अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया है, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है जो फ़्लाइट में होती हैं, आपको सेफ्टी प्रोसीजर, आप ये करो, कुर्सी की पेटी बांधो। तो ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं और बस ये लेडी आपको बता रही है कि आप ऐसा करो, योगा करो अगर आपको ऐसा हो तो। बट ये भूल गई हम बिज़नेस क्लास में नहीं हैं, हमारे पास तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, छोटी सी सीट्स होती हैं। बट ये अच्छा लगा मुझे विस्तारा की फ़्लाइट में कि आप यहाँ पर म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट ये सब चीज़ें देख सकते हो। अनाउंसमेंट भी आपको इस पर होता है। और फ़्लाइट की तरह जैसे इंडिगो, वो एयर वगैरह की तरह वो एयर होस्टेस जो आपको एक्सटेंड करके बताती, वो यहाँ नहीं होता। तो विस्तारा में ये कंप्यूटराइज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी फ़्लाइट हो गई है टेक ऑफ। श्यों ये आप देख रहे हो दिल्ली शहर का अद्भुत नज़ारा मेरे कैमरे से। तो ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा आराम, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। तो कानों में हेडफोन लगा के हम जाते हैं गाना सुनने। बट थोड़ा सा आप दिल्ली का नज़ारा और देख लो। तो दिल्ली का नज़ारा दिखाते हुए दिल्ली का नज़ारा देखते रहिए। फिर आ गया है खाना, नैप लेने के बाद थोड़ी सी खाना खोल लिया। वाह ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली विस्तारा की फ़्लाइट में। तो आप देखोगे दम आलू लाइक जो भी है वो हमने खाया, पेट पूजा करी और हमको टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फ़्लाइट 2 घंटे की थी, 2 घंटे में कितना ही सो लेंगे। तो ये फ़्लाइट को मैं उसी के मैप पे जो हमारे सामने टीवी लगी उसमें मैं देख रहा हूँ कि फ़्लाइट कहाँ पहुँची। अब हम पहुँचने वाले हैं मुंबई और ये ट्रैक रूट बता रहा है यहाँ पर कहाँ से फ़्लाइट होते हुए जाती है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लाइक नेविगेशन, ये लाइव नेविगेशन है और ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बस हम नेविगेशन देखते देखते टाइम पास हो गया है। फ़्लाइट लैंड होने वाली है, ये लो जी हो गई फ़्लाइट लैंड हो गई। सारे यात्री खड़े हो गए, हम भी अपने बैग निकाल के बाहर खड़े हो गए लाइन में, इंतज़ार कर रहे हैं कब डी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और बस यहाँ वहाँ की बातें और ये सब चलता रहा। फिर हम आ गए बाहर, बैग कलेक्ट कर लिया और बैग कलेक्ट करके ही हम आ गए बाहर ऑटो ढूंढने के लिए। मुंबई एयरपोर्ट पहली ऐसी जगह है जहाँ आप ऑटो से जा सकते हो, ऑटो से आ भी सकते हो। हम बढ़ रहे हैं ऑटो की तरफ, यहाँ से लेंगे ऑटो और ये मोहतरमा भी आगे जा रही है हमारी ऑटो लेने के लिए शायद। और हम ऑटो तक बढ़, तो सामने लिखा है ऑटो की तरफ बढ़ते हुए हम जस्ट निकल गए हैं बाहर। और बाहर जाते ही हमने ले लिया है ऑटो का सफ़र कर रहे हैं हम। ऑटो का सफ़र करेंगे हम अंधेरी स्टेशन तक, अंधेरी स्टेशन से हमको जाना है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी के हमको लोकल ट्रेन लेनी पड़ेगी और लोकल ट्रेन के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा लोकल ट्रेन स्टेशन। तो आप देखोगे मैं पहुंच गया हूँ अंधेरी, रात के बज रहे हैं घड़ी में 1:13 और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बस अभी दिन है और अभी लोगों का दिन ख़त्म ही नहीं हुआ है। और मुझे पहुँचते पहुँचते बज गए 2, मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। मैंने खाया रास्ते में बर्गर मैकडी का और बस बहुत तेज़ आ रही है नींद। तो चलो गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, सो जाते हैं। होप सो आपको ये ट्रैवल वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय।